हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। मैं सतीश आज रिवीजन की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। और इन वीडियोस की लेंथ छोटी होगी ताकि आप लोग एग्जाम से पहले इन सब को जल्दी जल्दी देख करके अपनी फुल ऑन प्रेपरेशन कर सको। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का हमारा पहला जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो हिस्ट्री से हो रहा है, जिसका नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये कहानी शुरू होती है जब लाहौर में पटरियां बनाई जा रही थी, रेलवे ट्रैक होता है ना वो, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो लोग क्या कहते हैं वो जमीन को थोड़ा सा खोद रहे थे तो उसके अंदर से ईंटें मिल रही थी। एंड सब लोग हैरान थे कि यार इतनी ईंटें कहां से रही है, मतलब जमीन के अंदर इतनी ईंटें हो कैसे सकती है। ये बात अराउंड 1870s की होती है। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो लोग क्या कहते हैं इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ASI को देते हैं। और उस टाइम पे 1870s के अराउंड अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो फर्स्ट जनरल ASI होते हैं और वो इसकी ठीक है पुष्टि करने वहां पहुंचते हैं। तो वो एक्सकावेट करवाते हैं और एक्सकावेट करवाने के बाद उन्हें इतनी सारी ईंटें मिलती हैं कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक जो है वो कंप्लीटली बनाया जा सकता था, लाहौर वाला। लेकिन यार अब सभी ने सोचा कि यार इतनी ईंटें मिल रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यार आसपास के जितने भी घर हैं वो सब भी उन्हीं ईंटों से बने हुए हैं। तो अब ये उत्सुकता और बढ़ गई कि यार जमीन के नीचे क्या है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर ये कंफ्यूजन थी कि यार हो सकता है ये इसके अंदर बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है कोई जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हो। ठीक है, तो उन्होंने एक्सकवेशन शुरू की, राइट। और उस टाइम पे नहीं पता था उनको कि यार क्या चीजें हैं, ठीक तरीके से हुई नहीं, तो उन्होंने जस्ट क्या कहते हैं लेयर बाय लेयर ना खोद करके, ठीक है, एक साथ एक जगह पे बहुत डीपली खोदना शुरू कर दिया। और अलेक्जेंडर इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि यार ये इतनी सारी मतलब एक्सकवेशन में इतनी सारी ईंटें मिल रही हैं तो जरूर कोई ना कोई मॉन्यूमेंट होगा। उन्होंने कभी सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज मतलब कि सोची नहीं थी। सेकंड ASI जनरल हमारे आते हैं जिनका नाम जॉन मार्शल होता है। और जॉन मार्शल आते ही वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाते हैं। वो एक साथ खुदाई ना करके, ठीक है, वो क्या करते हैं लेयर बाय लेयर चीजों को एक्सकवेट करवाना शुरू कर देते हैं। लेयर बाय लेयर कैसे होती है, देखो दोस्त, ये कि समय के साथ मान लो, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी क्या कहते हैं एक घर होगा, मान के चलते हैं हड़प्पा का कोई घर है। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगा इसके ऊपर, ठीक है, लेयर बाय लेयर वो मिट्टी की परतें चढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने सोचा कि क्यों ना, ठीक है, इसको एक साथ एक्सकवेट करवाने की जगह हम लोग क्या करें, एक एक लेयर को साफ करें और जितनी भी चीजें एक साथ मिलेंगी उन सबको, ठीक है, एक कैटेगरी में रखेंगे, राइट। एक ये छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, ठीक है, इसी को क्या बोला गया, एक हड़प्पन कल्चर बोला गया। क्या बोला गया, इसी चीज को एक हड़प्पन कल्चर बोला जाता है कि यार एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स को एक हड़प्पन कल्चर बोला गया। ये हड़प्पा के अंदर मिली थी इसलिए हड़प्पन कल्चर बोला गया है। आर्कियोलॉजिस्ट इसको हड़प्पन कल्चर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जॉन मार्शल को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती रही जिसमें कि एक और चीज आती है हड़प्पन सील्स। अब यार सील्स जो थी इनके बारे में भी जान लो। ये जो सील्स मिली हमें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब अजीब थी। क्यों अजीब थी, सबसे पहले ये तो यार टेराकोटा की बनी होती थी। टेराकोटा क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग क्ले यूज करते हैं ना, वैसे ही एक टाइम होता था जब वहां पर, ठीक है, टेराकोटा यूज किया जाता था एज अ क्ले सॉइल। अब ये लोग क्या करते थे, एक ऐसे टैबलेट बना देते थे और उसके ऊपर कुछ ऐसे, ठीक है, अजीब अजीब से अक्षर, ठीक है, इसके ऊपर गढ़ देते थे, इंस्क्रिप्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये जो सील होती थी इसके ऊपर ना, ठीक है, एनिमल मोटिव्स बहुत सारे होते थे, एनिमल्स की पिक्चर्स बहुत होती थी, कुछ साइंस होते थे, कुछ सिंबल्स वगैरह होंगे, ठीक है, जिनसे कि वहां की सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता था। तो हड़प्पन सील जो थी वो हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ बताती थी। अच्छा यार, ठीक है, स्टोरी के आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब जॉन ने देखा और उन्होंने पहली बार, ठीक है, 19 कहते हैं, ठीक है, अब ये खुदाई हो ही रही थी कि उस टाइम पे, ठीक है, इस चीज को, अब हड़प्पा की कोई ना कोई तो खुदाई करवा ही रहा था ना। हड़प्पा वो जगह है पाकिस्तान में करेंटली, ठीक है, हड़प्पा की कोई ना कोई खुदाई तो करवा रहा था। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, अब देखो यार अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो कुछ नहीं किया, वो कंफ्यूजन में ही, ठीक है, बीत गया, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन दयाराम साहनी ने जब 1920 में, ठीक है, 1920 में दयाराम साहनी जब क्या कहते हैं जॉन मार्शल के अंदर ये अंडर में रह करके एक्सकवेशन करवा रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तब उन्हें, ठीक है, ये चीज मिलती है। अब इसी के ठीक एक साल बाद एक और सिटी मिल जाती है यार 1921 के अंदर। ठीक है, और इसको एक्सकवेट करवाते हैं, ठीक है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, 1921 के अंदर भाई राखलदास बनर्जी जो है, ठीक है, इसको डिस्कवर करते हैं। अब यार एक के बाद ऐसे जब सिविलाइजेशन में मिलनी चालू हो गई, ठीक है, अब पूरे के पूरी साइट्स मिल रही है अलग अलग। ठीक है, अब यहां पर 1921 के अंदर जब ये क्या कहते हैं एक्सकवेशन कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे स्केलेटन्स मिले, इंसानों के स्केलेटन्स, घरों के अंदर स्केलेटन्स मिल रहे हैं यार, खुद सोचो कितना ज्यादा डरावना होगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने उसका नाम पता क्या रख दिया, मोहनजोदारो। इसका नाम हमने रख दिया मोहनजोदारो। ठीक है, तो इस तरीके से यार, और हमें पता लगा कि यार हड़प्पा और मोहनजोदारो इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कि ऐसा लग रहा था कि यार मानो कि ये एक ही चीज का हिस्सा हो। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ ही महीनों बाद हमें कुछ और साइट्स देखने को मिल गई, कुछ और साइट्स एक्सकवेट हुई, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यार ये कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स नहीं है, कोई साइट्स नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन है। तो जा करके, ठीक है, तब जा करके जॉन मार्शल ने ये पहली बार, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि किसने उसको मतलब ये डिस्कवरी पूरी की थी, तो जॉन मार्शल ने, ठीक है, पहली बार इसको, राइट, क्या किया, डिस्कवर किया और ये अनाउंस किया कि भाई हम लोगों को एक सिविलाइजेशन मिली है और इसका नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे बच्चे कि यार इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन सी हुई थी, हड़प्पा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है यार, दूसरी चीज, ठीक है,
हालांकि हड़प्पा पहले डिस्कवर हुआ था, लेकिन मैंने बताया था ना यार कि रेल वो क्या कहते हैं, पहले कनिंगम ने उसके साथ पंगे ले लिए, उसके बाद भाई साहब आसपास के घर लोगों ने ठीक है ईंटें निकाल करके अपने घर बना लिए, जो बेचारी इतनी पुरानी हमारी धरोहर थी वो बिगाड़ दी। तो हड़प्पा यार हमें बहुत टूटी फूटी कंडीशन में मिला था, लेकिन मोहनजोदारो बहुत सही कंडीशन में था। ठीक है, अब ये जो मोहनजोदारो था ये बहुत ज्यादा सही कंडीशन में कैसे था ये बताता हूं। ठीक है, मतलब मोहनजोदारो से हमें पूरे सिविलाइजेशन के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो देखो कैसे था, सुनो इस चीज को। मोहनजोदारो जब हमने देखा ना तो वहां पर यार एक्सकवेशन जब हमने कर ली तो मोहनजोदारो में हमें बहुत चीजें देखने को मिली, वो कुछ इस तरीके का बना हुआ था। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखो क्या था, सबसे पहले यहाँ पर ये पर्टिकुलर ठीक है ये क्या था, प्लेन एरिया था। ठीक है, ऐसे नदी बह रही है, ठीक है बीच में ये, हाँ इंडस रिवर, ये चीज याद रखना अपना, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर ये पूरा का पूरा इंडस रिवर के पास है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जो इंडस रिवर और उसके पास ट्रिब्यूटरीज है ना ये पूरा उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, आईवीसी भी बोला जाता है। ठीक है, अब इंडस रिवर मिली। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अब इन लोगों ने सबसे पहले काम क्या किया, ठीक है एक आर्टिफिशियल यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक उठी हुई जगह बनाई जानबूझकर ताकि फ्लड से बचा जा सके। ठीक है, एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, मिट्टी डाल डाल करके। ठीक है, ये मिट्टी यहाँ पर पहले से नहीं थी, इन्होंने डाली है। ठीक है, डालने के बाद इन्होंने क्या किया, अब ये मिट्टी को ठीक है इन्होंने सपाट कर दिया। राइट, एक जैसे कहते हैं ना प्लेट्यू टाइप, उठा प्लेट्यू तो बहुत ऊपर होता है। ठीक है, ये यहाँ से इन लोगों ने उठा करके इस तरीके से बना दिया और इस जगह पर ठीक है एक प्लेन मिट्टी। राइट, अब ये बीच में रोड हो या इंडस रिवर, ये ऐसा सेम हड़प्पा में भी है, ऐसा ही सेम ठीक है बाकी सारे रीजन में भी है। इस पर्टिकुलर जगह पर जब ये लोग गए, ठीक है इन्होंने अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे इसको एक्सकवेट किया, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि यार ये जो है ठीक है ये जो उठी हुई जगह है यहाँ पर ये बहुत छोटा है। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा था और यहाँ वाला जो रीजन था ये बहुत बड़ा था भाई साहब, ये बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, राइट, अब दूसरी चीज ये सिटाडेल जो था ये चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ था भाई, चारों तरफ ना दीवारें बना रखी थी, फोर्टिफाइड था। और वहीं पर ये वाला जो जगह था ये लोअर टाउन बोला जाता था, इसको बोला जाता था लोअर टाउन। ठीक है, बड़ा था लेकिन चारों तरफ से कवर्ड नहीं था। ठीक है, इसमें जितने भी वो क्या कहते हैं घर वगैरह हाउस होल्ड होते थे ये सब कवर्ड नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि यार यहाँ पर जो क्या कहते मिडिल क्लास फैमिलीज और जो छोटी छोटी फैमिलीज होती है ना, ठीक है पुअर और क्या कहते हैं जो बीच के दायरे वाले वो सब यहाँ रहते होंगे, और रॉयल फैमिलीज कहाँ रहती होंगी, यहाँ ऊपर सिटाडेल में। ठीक है, ये सिटाडेल जो है इसके बारे में बहुत खास बातें हैं, आपके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया सिटाडेल के बारे में। ठीक है, अब ये जो सिटाडेल होता था इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये सिटाडेल जो है बहुत ज्यादा छोटा होता था, फोर्टिफाइड होता था, इसकी हर एक बिल्डिंग भी फोर्टिफाइड होती थी, चारों तरफ वॉल्स बनी हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो फोर्टिफाइड है ठीक है सारी की सारी, इसके अंदर एक खास चीज होती थी जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ। अब ये जो ग्रेट बाथ होता था ठीक है इसके बारे में जानो, ये जो ग्रेट बाथ था ठीक है ये बहुत ज्यादा ही अच्छा था, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम मस्त वाला इन लोगों ने ठीक है नहाने के लिए पूरा का पूरा वो बना रखा था। मतलब ग्रुप में नहाएंगे, क्या बोल रहा साहब, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रुप में नहाएंगे मतलब ये एक तरीके का रिचुअल बोल सकते हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेज हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनको रिचुअल पर्पसेस के लिए ये ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता होगा। इसमें ना बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था, ठीक है बहुत बड़ा पूल तालाब टाइप होता था। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर टाइप होता था, इसमें एक नॉर्थ से सीढ़ियाँ थी साउथ से सीढ़ियाँ थी। ठीक है, दोनों तरफ से हम अंदर जा सकते थे। राइट, और इसके साथ साथ में ना यार पूरा ड्रेनेज पैटर्न जो था ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। क्यों? क्योंकि यार सबसे पहले पूरा का पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न था ना वो पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न कवर्ड था। ठीक है, कवर्ड था भाई, उसको मतलब ईंटों से ना एकदम मतलब ऐसे ईंटें लगा करके क्लोज कर दिया था, अंडरग्राउंड कर दिया था। ठीक है, आज की देख लो, आज की नालियाँ वो बुलबुले मार रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कवर्ड था, फुल्ली कवर्ड था। और यार जो गंदा पानी है ना वो गंदा पानी और साफ पानी सेम ड्रेनेज पैटर्न में सेम लाइन में जाता है पर एक दूसरे से मीटअप नहीं करता। ठीक है, मतलब दोनों पाइपें साथ जा रही हैं लेकिन एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगी। तो कितना ज्यादा अच्छा प्लान था सोचो उस टाइम पे। पहले तो अगर क्वेश्चन आया ठीक है तो सिटाडेल के बारे में तो तुम लिख दोगे ठीक है बड़े आराम से कि भाई वो अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बना था, साइज में छोटा था, फोर्टिफाइड थी, हर एक बिल्डिंग भी फोर्टिफाइड थी। ठीक है, साथ में रॉयल पीपल्स के लिए बनाया जाता था। इसमें एक बिल्डिंग मिली है ग्रेट बाथ जिसको कि ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई इसमें जो है कोई रिचुअल होता होगा उस टाइम पे। ठीक है, वहीं पर अब लोअर टाउन की बात कर लेते हैं। लोअर टाउन में ठीक है अब ये पता लगा कि यार ये सबसे पहले अनफोर्टिफाइड था, बहुत बड़ा था लेकिन अनफोर्टिफाइड था। इसमें ठीक है इस तरीके की नहीं होती थी। और इसमें ठीक है एक चीज बहुत अच्छी हमें मिली है, दैट इज वेयर हाउस। लोअर टाउन में वेयर हाउस होता था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता था कि यार वेयर हाउस जो है ठीक है ये सिटाडेल में मिला है और लोग बताते भी नहीं है वेयर हाउस यहाँ पर था। ठीक है, अब वेयर हाउस होता क्या है, गोदाम, बेसिकली गोदाम किस लिए बनाया गया होगा, हाँ खेती करके जो भाई अनाज आ रहा है ठीक है अनाज वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था।
अरे भैया ये लोग खेती भी करते थे, जी हाँ ये लोग खेती भी किया करते थे, अब उसके ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। अब ये वेयर हाउस का स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके का होता था। सबसे पहले यार ये जो है एक अप्रेस प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, एम्बार्कमेंट हम इसको बोलते हैं। एक एम्बार्कमेंट उठी हुई जगह बनाई जाती थी, उसके ऊपर फिर ये लोग क्या करते थे, ठीक है, दीवारें लगाते थे, राइट। इस तरीके की इन्होंने दीवारें लगा दी, ठीक है। अब ये दीवारें लगाने के बाद ये लोग क्या करते थे, घास फूस से लेते थे और इसको ढक देते थे, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता था। अब देखो अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया है, मतलब एम्बार्कमेंट के ऊपर बनाया है, मतलब फ्लड आएगा तो यहाँ गोदाम वगैरह खराब नहीं होगा, ठीक है, गोदाम में पानी नहीं जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, इसको सील कर दिया जाता था चारों तरफ से, ताकि इसमें क्या कहते हैं कीड़े वगैरह ना लगे, तो ज्यादा टाइम तक चल सके। देख रहे हो उस टाइम के लोगों की सोच कितनी ज्यादा अच्छी थी, मतलब सोच कितनी आगे की थी, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे की सोच रखते थे ये लोग, ठीक है। अब देखो यार ये वेयर हाउस तो ठीक है, यहाँ पर क्या था, अनाज इकट्ठा, यहाँ पर अनाज इकट्ठा करके, ठीक है, यहाँ पर रखा जाता था। अभी लोअर टाउन के ऊपर आते हैं। लोअर टाउन जो था, ठीक है, इसमें वेयर हाउस मिला है। अब ये जो लोअर टाउन है, ठीक है, इसके सबसे पहले तो यार एक चीज जान लो, ठीक है, सिविलाइजेशन की, कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था, ठीक है। आजकल के शहरों में देखा है ग्रिड पैटर्न, आजकल के शहरों में भी ग्रिड पैटर्न बहुत मुश्किल से मिलता था। सुनो कैसे होता था काम, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले ये प्लैंड सिटीज मानी जाती हैं, ठीक है। ये सिटीज जो होती थी, लोअर टाउन्स वगैरह, ये प्लैंड होते थे, मतलब ऐसा नहीं है मुंह उठा करके लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर घर बसा लिए, नहीं। पहले क्या किया था, पहले यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, नालियां बिछाई गई थी। जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, ड्रेनेज सिस्टम, वो बिठाया गया था। बहुत ज्यादा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था इनका। सबसे पहले तो कवर्ड था। दूसरी चीज सीधी सीधी थी, सारा का सारा ड्रेनेज, ठीक है, सीधी थी। ग्रिड बनाते थे ये लोग, पूरा ग्रिड पैटर्न, ठीक है। और ईंटें की, अगर ईंटों की बात करूं तो वो 1:4:8, ठीक है, इस रेशो की ईंटें लेते थे और इसको बनाते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, ये नालियां जो होती थी, ड्रेनेज जो होता था, ठीक है, जो ड्रेन्स होती थी वो एकदम सीधी सीधी बिल्कुल सड़कों के साथ ही लगती थी, ठीक है। और सड़कें जो होती थी वो बहुत चौड़ी थी, बहुत वाइड थी, ठीक है। 32 फीट की, यहां से यहां तक जो है, ठीक है, 32 फीट की बस सड़क होती थी, बहुत चौड़ी, ठीक है। और एक पतली सी, ठीक है, फिर यहां पर क्या होता था, ये देखो, यहां पर जैसे 4 घर होते थे, ठीक है, ये 4 घर, राइट। फिर यहां से एक पतली सी गली जाती थी, पतली गली, बहुत पतली, ठीक है। और इनके घरों के जो दरवाजे होते थे ना, वो बैक साइड में खुलते थे, ठीक है, बैक यार्ड में खुलते थे। ये जो बैक क्या कहते हैं, बैक में जो गली है ना, वहां पर खुलते थे, सामने की तरफ नहीं थे, सड़क की तरफ थे ही नहीं दरवाजे, क्योंकि प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था। यहाँ पर हाउस होल्ड में, यहाँ पर जो कमरे होते थे उसमें खिड़कियां भी नहीं होती थी, ठीक है। अब इन क्या कहते हैं, खिड़कियां भी नहीं होती थी, प्लस इनकी जो ये सड़कें थी ये बहुत ज्यादा वाइड थी, ठीक है। एक घर में, ठीक है, 4 से 5 रूम हुआ करते थे, और ऊपर से ये खुला होता था, मतलब बीच में, ठीक है, साइड साइड में रूम बने होंगे, बीच में से जो कोर्टयार्ड था, ठीक है, वहां पर खुला था, जहां पर महिलाएं और बूढ़े वगैरह इकट्ठे होकर के, ठीक है, घरों के जो हाउस होल्ड वर्क्स होते थे वो करते थे, राइट। अब अगर मान लो कोई भी क्या कहते हैं, जैसे वो होते हैं ना यात्री वगैरह, अगर रास्ते से जा रहे हैं और उनको प्यास लगी हो, तो ये लोग मतलब ये जो घर है ना, घर से डायरेक्टली, ठीक है, विजिबिलिटी अंदर थी ही नहीं, मतलब दरवाजे से तुम ये पता ही नहीं लगा सकते हो कि अंदर कौन कौन है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल सकता। प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यात्री वगैरह जाते थे, अगर उनको प्यास लगती थी तो बाहर ही, ठीक है, इन लोगों ने कुएं बना रखे थे। यस डूड, यहाँ पर कुएं भी हैं, मतलब पीने के पानी के लिए कुएं बना रखे हैं, ठीक है। इवन दो मोहनजोदारो के अंदर ना, ठीक है, लगभग 700 से ज्यादा वेल मिली हैं, 700 से ज्यादा कुएं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है ये, 700 से ज्यादा कुएं मिल गए, ठीक है। अब भाई साहब, राइट, 700 से ज़्यादा, ये जो क्या कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, 700 से ज़्यादा कुएं मिले, और उसके साथ है, ठीक है, यहाँ पर हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, इनकी ईंटें बता दी, ग्रिड पैटर्न बता दिए, ठीक है, सड़कें बता दी, इनका आर्किटेक्चर एकदम मस्त था, ठीक है। यहाँ पर इवन दो, ठीक है, सिंगल स्टोरीड के साथ साथ डबल स्टोरीड भी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। डबल स्टोरीड जो है उसमें स्टेयर केसेस होते थे लकड़ी के, हालांकि वो टाइम के साथ गल गए होंगे, सड़ गए होंगे, इतना पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, इसका मतलब स्टेयर केसेस लगी होती थी जिसके थ्रू ये लोग छतों वगैरह पे जाते थे डबल स्टोरीड में, ठीक है। तो उस टाइम पे यार, अब ये बात करते हैं, अब जॉन मार्शल को कहा कि यार इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में पता लग रही हैं, जॉन मार्शल ने सोचा यार कितनी पुरानी है, ठीक है। अब उन्हें जब ये खोज किया, कार्बन डेटिंग की, चीज़ों के बारे में पता किया,
तो उन्हें पता चला कि यार ये जो सिविलाइजेशन है ये आज से 5000 साल पुरानी है। भाई साहब 5000 साल पुरानी, ठीक है। ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी कि ठीक है 5000 साल, ठीक है, आज से लगभग 2600 BCE के अंदर इसका ऐसा माना जाता है कि शुरुआत या एंड हो गया होगा, ठीक है, 2600 BC, राइट, आज से लगभग 5000 साल पहले, ठीक है। और इसको जो है सिविलाइजेशन को फिर क्या कहते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। फर्स्ट है, ठीक है, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली जो अर्ली एज थी ना इसकी, ठीक है, उसमें डिवाइड किया गया। अर्ली के बाद दूसरी, ठीक है, मिडल, सेकंड और थर्ड को जो है, ठीक है, इसको हम मिडल या फिर, ठीक है, मिडल हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मैच्योर्ड बोलते हैं, मैच्योर्ड, ठीक है। मिडल क्या कहते हैं, मैच्योर्ड हो गई है, मतलब कि ये फुल फ्लैट अपनी क्या कहते हैं पीक पे है, और उसके बाद थर्ड वाली में लेटर कर देते हैं, ठीक है। लेटर में मतलब इसके बाद फिर जाकर के इसका खात्मा हो गया, ठीक है। अभी खात्मा नहीं करते, उस पर भी आऊँगा कि कैसे ख़त्म हुई है सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर एक और बंदा आता है जिसका नाम आर एम व्हीलर होता है। वो 1944 में जब सर्वे करते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर सर्वेयर बनता है, डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तीसरे एसआई, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि यार आफ्टर देखो क्या था, 1947 में हमारी जो है आज़ादी हो गई, ठीक है, तो देश आज़ाद हो गया, मतलब कि भाई इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जब सेपरेट हो गया तो फिर इसके ऊपर फिर ध्यान नहीं दिया किसी ने, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके बारे में फिर से चर्चाएं चालू हुई, और फिर जाकर के लोगों को, ठीक है, पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ गया कि यार ये सिविलाइजेशन है, इसके बारे में और खोज होनी चाहिए। इसकी दोबारा से एक्सकवेशन वगैरह स्टार्ट हुई, और फाइनली, ठीक है, ये पूरी सिटीज़ के बारे में हमें आज बहुत कुछ पता है। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, तो यार इसकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या होती होंगी? सबसे पहले देखो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो यार सबसे पहले इसमें बात आती है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है, ये लोग यार सबसे पहले फार्मिंग किया करते थे भाई, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में कौन सी फार्मिंग, ठीक है, ये लोग करते थे मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग। भाई इसको हम मॉडर्न डेज में यूज करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग को, राइट। अच्छा यार क्या मैं वहां बैठ करके ठप्पे लगा रहा था? ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, कैसे पता? क्योंकि हमें, ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ चोलिस्तान एक जगह है, वहां पर, ठीक है, इस तरीके के 2 सेट्स ऑफ फरोज मिले, मतलब कि एक ही खेत है, उसके अंदर, ठीक है, 2 हिस्से मिले और दोनों में, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती होंगी, ऐसा बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, ठीक है। तो यार इसका मतलब ये लोग फार्मिंग करते थे, तो फार्मिंग करते थे तो किसी न किसी चीज की करते होंगे ना। कौन कौन सी चीजें होती थी? जैसे बार्ले हो गया, ठीक है, बार्ले, मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स, ज्वार, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों के, ठीक है, वीट, और भी बहुत सारे होते थे, ठीक है, चिकपी होती थी। तो इसी तरीके से बहुत सारे ये लोग फार्मिंग करके अनाज कहाँ स्टोर करते थे? वेयर हाउस में, ठीक है, मिटा चुका हूं, नहीं तो बताता। तो उसी वेयर हाउस में ये लोग स्टोर कर देते थे, ठीक है। फिर फार्मिंग करके, ठीक है, दूसरा चीज ये लोग क्या करते थे? गैदरिंग किया करते थे। गैदरिंग कहां से? गैदरिंग आसपास के जंगलों से, ठीक है, आसपास के जंगल, या फिर उस टाइम पे जंगल 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम पे ये लोग जंगलों में जा करके, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और जितने भी चीजें होती थी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको उगाया नहीं जा सकता, ये लोग जंगलों से फेच करके, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, ये लोग जंगलों से तोड़ करके ले आते थे, राइट। और उसके बाद, ठीक है, ये लोग एक और काम करते थे जिसे हम हंटिंग बोलते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि यार ये लोग हंटिंग भी किया करते होंगे, लेकिन इसके एज सच कोई प्रूफ नहीं मिले। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग, ठीक है, दूसरी किसी सिविलाइजेशन से ये लोग क्या करते थे, वो दूसरी सिविलाइजेशन या दूसरी कम्युनिटी से ये लोग ठीक है, मीट वगैरह खरीद लेते थे, ऐसा भी माना जाता था, ठीक है। अच्छा, खरीदते थे भाई, पहले बता दूं, वहां पर पैसे नहीं थे, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। ठीक है, हंटिंग में कौन कौन सी चीजें खरीदते थे? जैसे फिशेस वगैरह खाते थे, ठीक है। अब यार नदी के पास इनका सिविलाइजेशन बसा हुआ है तो फिशेस तो खाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये और भी जैसे वो घड़ियाल वगैरह होते थे, इनका मीट वगैरह भी कंज्यूम करते थे। तो ऐसे ही, ठीक है, इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी, क्योंकि हमें घरों के अंदर, ठीक है, बहुत सारे वो बार्ले और इन सब के, ठीक है, चावल के अवशेष भी मिले हैं, प्लस रिमेन्स मिले हैं, ये क्या कहते हैं, फिशेस की हड्डियां वगैरह मिली हुई है घरों के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं ये लोग इन चीजों को कंज्यूम किया करते थे। तो ये क्या कहते हैं, ढोलावीरा के अंदर हमें फुल फ्लैट एक, ठीक है, बहुत बड़ी बावड़ी मिली है। बावड़ी समझते क्या होती है? बावड़ी जो कि ऐसे स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है, और इसमें सीढ़ियां बनी होती हैं इस तरीके से, और यहाँ पर पानी होता है इस जगह पर चारों तरफ, ठीक है। ये इस तरीके की बनी होती है सीढ़ियां, और क्या कहती है, बावड़ी हमें देखने को मिलती है। तो फिर हमें ये पता लगता है कि यार ढोलावीरा के अंदर बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर पानी वगैरह रखने के भी बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए थे, ठीक है, जो पानी स्टोर करते हैं, राइट। हमें कैनाल्स वगैरह भी यहाँ पर मिली है, और साथ साथ में, ठीक है, हमें बुल के भी मिले, क्या कहते हैं, बुल भी हमें मिला है, ठीक है। टेराकोटा का बुल का मॉडल है, जिससे हमें पता लगता था कि ये लोग हल चलाना भी, प्लोइंग जो है बुल से किया करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो इस तरीके से यार हमें सिविलाइजेशन के इतने एडवांस होने के प्रूफ बहुत सारे मिल चुके हैं, ठीक है। तुम लोगों को भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि यार ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी, ठीक है। तो रिलीजन में क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें एक गॉडेस की मूर्ति मिलती है, ठीक है। और ये जो गॉडेस है ऐसा माना जाता है कि लोग इनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। साथ साथ में ये लोग क्या कहते हैं, एक हमें प्रीस्ट किंग मिला है जिस, ठीक है, प्रीस्ट किंग। ऐसा कहा जाता है कि यार कहीं ना कहीं ये पुजारी वगैरह होता होगा और यही पूरी क्या कहते हैं जो सिविलाइजेशन है उसको संभालता होगा, क्योंकि यार इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है तो किसी ना किसी की तो बात, मतलब कोई ना कोई इनका लीडर रहा होगा, कोई ना कोई किंग रहा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा, मतलब कि कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि यार कोई भी इनका किंग नहीं होता था, ठीक है। जो ये मूर्ति मिली है ये जस्ट ऐसे ही किसी पर्टिकुलर अच्छे इंसान की होगी, ठीक है, जो किसी मतलब किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया होगा, तो ऐसे किसी बंदे की ये जो है, ठीक है, मूर्ति है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि यार यहाँ पर, ठीक है, एक ओलिगार्की चलती थी। ओलिगार्की क्या होता है, समाज, ठीक है, जैसे पंचायत सिस्टम नहीं होता, तो यहाँ पर लोग ही मिलकर के डिसीजन ले लेते थे। ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका ये कहना ये भी है कि नहीं, किंग का भी रूल रहा होगा और किंग जो है आसपास के इलाकों को, ठीक है, रूल करता होगा, राइट। तो प्रीस्ट किंग की भी मिली है, लेकिन ठीक है, साथ में हमें एक सील पर पशुपतिनाथ की फोटो भी मिली है, ठीक है, पशुपति नाथ। अब ये कौन थे, एक सील हमें ऐसी मिली है जिसके ऊपर, ठीक है, शिवा का पोस्टर ऐसे दिखाया गया है कि शिवा जो है वो अपनी ध्यान मुद्रा में है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजेंबलेंस है, ठीक है, ये शिवा से मिल रही है पशुपतिनाथ की, जिसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, एक गैंडा है, एक हाथी है, एलिफेंट है और छोटे छोटे जो जानवर हैं, बाघ वगैरह, उनकी भी हमें पिक्चर मिलती है, जिससे पशुपतिनाथ का सच हमें वो मतलब जिसे हम प्रोटो शिवा के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रोटो शिवा। तो इनका भी हमें एज सच एविडेंस मिलता है कि यार ये चीज मतलब कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की जो शुरुआत है ना, ये यहीं कहीं से शुरू होती दिखाई पड़ती है हमें। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो क्राफ्ट जो होता था, ठीक है, सबसे पहले ये चीज जानो, जो क्राफ्ट होती थी, ठीक है, क्राफ्टिंग यहाँ पर, ठीक है, ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा एरिया में क्राफ्ट करते थे। क्राफ्ट करने के लिए चीजों को, ठीक है, लाया जाता था। तो ठीक है, प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, ये लोग सामान कहाँ से लाते थे, सबसे पहले, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स को इकट्ठा करते थे। सबसे पहले साउथ में, ठीक है, ये लोग क्या किया करते थे, एक्सपीडिशन करते थे। साउथ इंडिया के जो साउथ इलाके हैं ना, ठीक है, कर्नाटक वगैरह, तो वहां पर गोल्ड माइंस हुआ करती थी, ठीक है। तो यहां से ये लोग साउथ से गोल्ड लेकर के आते थे, ठीक है, साउथ से ये लोग गोल्ड लेकर के आते थे और कॉपर लेके आते थे। ये लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग करते थे। तो उससे इन लोगों को बहुत सारी चीजें जो होते थे बार्टर सिस्टम के जरिए बहुत ज्यादा मटेरियल्स मिल जाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ठीक है, ये क्राफ्ट वगैरह करने के लिए इनको चीजें एक बार मिल जाती थी। तो स्टीटाइट्स, कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, ये ऐसी चीजें, ठीक है, बहुत मूल्यवान जो पत्थर होते थे, ठीक है, इन सबको ये इकट्ठा करते थे। उनको फिर क्या करते थे, नागेश्वर और बालकोट, ठीक है, नागेश्वर और बालकोट दो जगह होती थी, ठीक है, बालकोट, ठीक है, वहां पर लेकर के जाते थे। तो यहां पर इनकी, ठीक है, कटाई होती थी, पत्थरों को काट दिया जाता था। काटने के बाद उनको डिफरेंट शेप्स दी जाती थी, जैसे सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, डिस्क, हॉलोइक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे शेप्स वगैरह देने के बाद इनको क्या किया जाता था, बीच में से हॉलो कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे ये मान लो ये बीड है, इसके बीच में, ठीक है, खाली कर दिया, राइट, इधर से भी खाली कर दिया ताकि इसके बीच में धागा डाल करके वो माला बनाई जा सके। तो बीड मेकिंग प्रोसेस इस तरीके से की जाती थी। वहीं पर जो कार्नेलियन जो पत्थर होता था, ठीक है, उसको पहले जलाया जाता था, इतना गर्म कर दिया जाता था ताकि उसमें जो है एक रेडनेस आ सके, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके साथ वो बाकी सेम काम किया जाता था, ठीक है। और जो बचा हुआ मटेरियल होता था उनको भी ये लोग वेस्ट जाने नहीं देते थे, उनका भी एक पर्टिकुलर यूज कर लेते थे, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। कालीबंगन, बनावली, चमुंदड़ो, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा और डोलावीरा, इस तरीके की, ठीक है, 6-7, नागेश्वर, बालकोट, 7-8 साइट्स हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं, आप लोगों ने मैप वर्क में कर लेना है, ठीक है। मैं इसकी अलग से वीडियो ले आऊंगा ताकि आपको, ठीक है, पूरे के पूरे क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल आउटलाइन मैप है इंडिया का, उसके अंदर प्रॉपर्ली तुम्हें सेटअप करके दिखा सकूं, ठीक है। अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो ये लोग बहुत दूर दूर तक ट्रेड करते थे, होते थे। कैसे पता चलता था, सील्स से हम लोगों को पता लगता था, ठीक है। तो इस सील्स वगैरह जो होती थी हमें बहुत दूर दूर तक की जो सिविलाइजेशन है उनमें भी सेम सील्स मिली है जो कि हड़प्पा में यूज होती थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आती है कि इनका ट्रेड जो है इन सिविलाइजेशन के साथ भी था, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, और उसके साथ साथ में हमारी मेसोपोटामियन, माया सिविलाइजेशन के साथ इनका वो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस चलती थी। हमें ओमान में एक हड़प्पन जार भी मिला जिसके, ठीक है, जो कि बना यहाँ पर था, मिला ओमान में। तो इनकी जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ओमान में से भी थे, ठीक है। अब ये ट्रेड करने के लिए, ठीक है, दो चीजों का इस्तेमाल करते थे। एक तो थी लैंड रूट्स, ठीक है, लैंड के जरिए ये लोग उतनी दूर दूर तक ट्रेडिंग करने जाया करते थे। और साथ साथ में हमें एक सील मिली है जिसके ऊपर बोट का डिजाइन भी बना हुआ है क्रिसेंट शेप में। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आता है कि यार कि ये लोग बोट्स जो है इन लोगों ने, ठीक है, सी रूट्स भी ढूंढ रखे थे वहां तक पहुंचने के लिए। बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ इसमें अगर इनके सोशल लाइफ के बारे में जानकारी लें तो यार सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती थी। लोग ट्रेडिंग किया करते थे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, ठीक है। और इन लोगों ने कभी मतलब इनके पूरे उसमें हथियार जैसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती, जो कि आगे चल करके इनके, ठीक है, शायद डाउनफॉल का कारण भी बनी। पर ये लोग लड़ाई वगैरह भी बिलीव नहीं करते थे, मिलजुल करके साथ मतलब वो साथ निभाना, साथिया वाला सीन चलता था। तो क्या कहते हैं, लड़ाई नहीं करते थे, भाईचारा होता था, ठीक है। और साथ साथ में ये लोग क्या करते थे, ओलिगार्की चलती थी, तो ओलिगार्की में ये लोग मतलब मिलजुल करके फैसले ले लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म या फिर वो कहते हैं हिंदुइज्म की स्टार्टिंग फेज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद वगैरह वेदा से भी पहले वाला टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलने के बाद हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं
ये चीज बहुत ज्यादा फुल फ्लेडली रही होगी अपने टाइम पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी अपने टाइम पे अपने बाकी सारी सिविलाइजेशन के मुकाबले, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई हैं इस पूरे चैप्टर में, जो छोटी छोटी हैं, एक एक दो नंबर की आ जाएंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले लग्जरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लग्जरीज में यार एक फ्लाइंग स्क्वाड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है तो परफ्यूम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक सीन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता था, इसके ऊपर डेकोरेटेड मोटिव्स होते थे, एनिमल सिंबल्स की पिक्चर बनी होती थी, ठीक है। तो इसको लेकिन कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन का जो है वो एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि यार जब मान लो ठीक है घोड़े में समा रखा घोड़े को ठीक है बाद में उसके ऊपर वो तेरा तो लगाएगा उसके ऊपर ठीक है सील चिपका दिया। अब ये सील है ठीक है अगर मुझे सोचो कि ये सामान जो है ठीक है बहुत लगती है चिपका है तो ये उसको नहीं करेगा राइट। इस वजह से क्या है सील एक सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का काम करता है, एक बार करके ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम इसकी स्क्रिप्ट के बारे में देख लें तो ये 700 से ज्यादा सारे साइंस इसमें देखने को मिलता है और सिंबल से लेकर 6 से ज्यादा ठीक है। और इसमें जो अल्फाबेट है ठीक है वो बहुत सारे हैं अलग अलग और ये सारी चीजें देखिए हमें भी आगे ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन बहुत पहले बनी थी। और उनके बारे में ये मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं वो जैसे ये पूरा वर्ड है एक पर्टिकुलर सिंबल से लिखते थे, तो जिस वजह से पढ़ना और ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके बाद कोई इसको पढ़ नहीं पा रहा है लेकिन बहुत